तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। आपको बताना है भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो आंसर होगा मुंबई में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता, ध्यान से सुनना, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। ये पूछ रहे हैं पहली वाटर टैक्सी, लेकिन अगर पूछा जाता पहली जल मेट्रो, ये कहाँ पे शुरू की गई? कोच्चि में। अच्छा, भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ पे शुरू हुई थी? और आपको याद होगा भारत की पहली पोड टैक्सी ये नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक के लिए शुरू हुई थी। और आपसे अगर पूछा जाए कि अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत, क्या नाम है उसका? मे फ्लावर 400। अच्छा बताओ, जुड़वा शहर किसे कहते हैं? मुंबई और नवी मुंबई को कहते हैं। लेकिन अगर पूछे किन दो संगठनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। अच्छा बताइए, पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये बनेगा सूरत में। कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ये सबसे बड़ा वाला है। कहाँ से कहाँ? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, धुबरी से सदिया, असम में। और हाँ गाइस, आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, अभी आने वाले 8 मई को आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा। और ये जो टेस्ट होगा ये बिल्कुल फ्री होगा, जिसमें आप पता कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, एक्चुअल में कितना आपको आता है। ये तो एनालिसिस ही कर पाओगे आप टेस्ट लगा करके ही। लाइव रैंकिंग भी आपको मिलेगी। उस रैंकिंग में आप देख पाओगे कि आपके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी वो टेस्ट देंगे, वहाँ पे आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। और इतना ही नहीं, साथ में 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप भी आप जीत पाओगे। तो अनअकैडमी के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करेंगे। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की तरह क्वेश्चन पेपर सेट होगा। और खास बात यह है कि टेस्ट देने के बाद हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल सकेगा, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो टेस्ट का टाइम आपको याद रखना है, सुबह 10 बजे 8 मई को। तो जब तक आप अपने आप को एनरोल कर लो, ताकि उस दिन आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि हाँ टेस्ट देना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेस्ट को फ्री में देने के लिए कोड आपसे मांगेगा। तो कोड याद रखना, क्रैक एग्जाम 10, ये टाइप कर देना, आपका फ्री में एनरोल हो जाएगा। और देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो वास्तव में, तो टाइम टू टाइम टेस्ट देना आपको जरूर चाहिए। और ये जो फ्री के टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसका फायदा कम से कम आप जरूर उठाएं। पेड वाले नहीं ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्री वाले तो जरूर लो। जब भी भविष्य में इस तरह के फ्री टेस्ट होंगे तो मैं आपको बता दिया करूंगा, तो उसका बेनिफिट आप जरूर उठाना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड याद रखना, क्रैक एग्जाम 10। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबकि भारत का पहला जेंडर पार्क बनेगा केरल के कोझिकोड में। और भारत का पहला फायर पार्क बना है भुवनेश्वर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा असम में। अच्छा बताओ, देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है और किस राज्य में है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए तो 7 अप्रैल को आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। अभी आपको याद होगा WHO ने अभी क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और वैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। अच्छा, मलेरिया की पहली वैक्सीन जिसको WHO ने मंजूरी दे दी, उसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। और मलेरिया दिवस तो आप जानते ही हो, 25 अप्रैल को मनाते हैं। और हमारा मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य है 2030 का। अच्छा बताओ, भारत के बाहर UPI भुगतान प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला देश, यह है नेपाल। और भीम UPI अपनाने वाला ये भूटान है। दूसरा देश था सिंगापुर, और अभी तीसरा बन गया है यूनाइटेड अरब अमीरात। ये भी याद रखना। वैसे UPI और भीम हो गया या रुपए हो गया, इसको किसने डेवलप किया है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और रुपए से आपको याद होगा 2022 में IPL का ऑफिशियल पार्टनर है ये रुपए। वैसे टाइटल स्पॉन्सर तो आपका टाटा ग्रुप है, ऐसे याद रखना। चलो बताओ, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र प्लांट कहाँ पे बना है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बना है? ये बना है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और विश्व का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पे बनेगा? गुजरात के भावनगर पोर्ट पर। और CNG मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 93% तक इसमें मिथेन होती है। और LPG में क्या होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। अच्छा बताओ, देश का पहला LNG प्लांट
ये कहाँ पे खुला है? नागपुर में। इसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र भी नागपुर ही है। फिर बताइए भारत में कितनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं? 4 हैं टोटल। एक नासिक महाराष्ट्र में है, एक देवास मध्य प्रदेश में, एक मैसूर कर्नाटक में और एक सल्बोनी पश्चिम बंगाल में। और टकसाल कितने, मतलब जहाँ पे सिक्के बनते हैं, 4 हैं ये भी, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। वैसे अगर मैं कुछ जैसे चित्र है ना, किस नोट पे कौन सा चित्र अंकित है, इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार, तो कुछ 2-4 मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे बताना, देखिए किस किस को याद है। पहले तो बताओ सबसे बड़ा नोट आपका 2000 रुपये का, उस पर कौन सा चित्र अंकित है? तो मंगलयान आप कहोगे। 500 के नोट पे आते हैं तो लाल किला है। 200 के नोट पे सांची का स्तूप है। 100 रुपये पे रानी की वाव है। 50 रुपये पे हम्पी मंदिर है, जो कि कर्नाटक में आपको मिलेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब आप बता दो 10 रुपये के नोट पे किसका चित्र अंकित है, और 20 रुपये के नोट पे ये भी बता दो। और इसी तरह से एक प्रश्न आपका बनता है करंट अफेयर्स में कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है, ये भी बताओ। फिर बताओ अगला, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। अब मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। इसका टैगलाइन क्या होता है? हम है ना ख्याल आपका। अच्छा, भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए अभी किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को अभी लीगल किया, तो आंसर होगा लेबनान ने। और निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना? माल्टा। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो 4 सितंबर को मनाया था हमने इसको 2021 में। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को आप जानते हो नेशनल टीचर डे भी होता है, जबकि वर्ल्ड टीचर डे इसके एक महीने बाद, याद रखो, 5 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को होता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है 10 सितंबर को। इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है? 11 सितंबर को। और नेशनल हिंदी डे कब होता है? 14 सितंबर को होता है। एक नेशनल हिंदी डे भी होता है जो 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को। क्या थीम है? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। बाकी एक वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हो आप लोग 16 सितंबर को। थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? 29 सितंबर को होता है। क्या थीम है? यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। और विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? 21 सितंबर को होता है, जिसकी थीम है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किस शहर में किया गया? हैदराबाद में किया गया है। संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है ये बैठी मुद्रा में है। तो आप कह सकते हो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में ये स्टैचू है। दूसरी सबसे ऊंची है। पहली कहाँ पर है? पहली थाईलैंड में है, भगवान बुद्ध की। और ये जो है संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये 5 धातुओं से बनी है, पंच धातुओं से। अच्छा, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला था? तो आंसर होगा लद्दाख को। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था आपके कर्नाटक में, जिसमें विजेता रही है जैन यूनिवर्सिटी जो कि बंगलुरु की है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? जेरी गांव। अच्छा, पूछे अगर आपसे कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना, तो केरल का कुंभलांगी गांव। और सबसे ज़्यादा ODF प्लस गांव कहाँ पर है? तेलंगाना में है। बाकी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड मिला था सुष्मिता सेन को। उनका एक शो आता है आर्या 2, उसमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी कौन? ब्रिटिश बेल्जियम 19 वर्षीय ज़ारा रदरफोर्ड। ये बनी थी दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला। 19 वर्ष है इनकी उम्र। बारबाडोस की प्रधानमंत्री कौन बनी? मिया मोटली। और इसकी पहली प्रेसिडेंट बनी थी कौन? डेम सेंड्रा मैसन। ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल होती है। बारबाडोस डॉलर इसकी करेंसी है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम की बुक को लिखा था 2 जनों ने लिखा है, तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। बिरसा मुंडा की जयंती को हम
जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वो दिन कब आता है? 15 नवंबर को। अच्छा बताओ, एक एनजीओ ने जानवरों को गोद लेने के लिए एडॉप्ट एनिमल पहल शुरू की थी। किस राज्य का है ये एनिमल जिसने ये पहल शुरू की? तो आंसर होगा गुजरात का। किसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? विजय शेखर शर्मा को, जो कि पेटीएम के संस्थापक हैं। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परीक्षण एक्स रे की मदद से कोविड-19 का पता लगाएगा? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड, जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए बताइए, पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और इनके ऊपर तो अभी एक बुक भी आई है सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। बुक का नाम क्या है? बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, जिसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल बनी है। और बताइए, पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ये। और किस देश के केंद्रीय बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव पारित किया? तो आंसर होगा रशिया ने। किसे मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था? तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। और महिलाओं में इंग्लैंड की टेमी बेमॉन्ट को। चलो बताओ, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। और मेन सिंगल में एक्चुअली मैच नहीं हुए थे क्योंकि जो फाइनलिस्ट थे वो पॉजिटिव पाए गए, तो मैच को रद्द करना पड़ा। बताओ, पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में किससे चुना गया? तो आंसर होगा प्राजक्ता कोहली को। और कहाँ पे 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया? त्रिपुरा में। कब? 19 जनवरी को, जिसे त्रिपुरा भाषा दिवस भी कहते हैं वैसे। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना और लाइक करना मत भूलना। तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 मई को। अगर वर्ल्ड फूड डे पूछेंगे तो 16 अक्टूबर आंसर कर देना, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पूछेंगे तो 7 जून आंसर कर देना। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए भी कौन सा अभियान चलाया? तो आंसर होगा ऑपरेशन सतर्क। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBT समुदाय की पहली व्यक्ति कौन बन गई? तो आंसर होगा करीन जॉन पियर। लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स नाम की बुक को किसने लिखा? रशीद किदवई ने। किसने वंगाई मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 को जीता? सेसिल नदजे-बेट ने। ये कैमरून की कार्यकर्ता है। भारत की पहले आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करेगा कौन सा राज्य? उड़ीसा। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ट्राई होप बोलेंगे इसे। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2022 कब मनाया? 5 मई को। थीम क्या है? सुरक्षा के लिए एकजुट हों और अपने हाथों को साफ करें, यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। भारत का अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित किया गया? आंसर होगा हैदराबाद में। उद्देश्य क्या है? फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुशल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी को शामिल करना और बढ़ावा देना। किस राज्य सरकार ने जीवला योजना शुरू की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। कैदियों को लोन देने के लिए है ये योजना, और कितना लोन? 50,000 रुपये का। मई 2022 में RBI ने रेपो रेट को बढ़ा के कितना कर दिया? पहले 4% था, अभी बढ़ा के 4.4% कर दिया। तो ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।